हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में लुसेंट सामान्य ज्ञान के पॉलिटी के जो अध्याय नंबर 2 है, जो कि आपका अब संविधान सभा है, इसके जितने भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से करते हुए चलेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो देख जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। अब पहला सवाल है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो इसका जो उजागर है वो कौन किया था? तो महात्मा गांधी ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर। कर है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जो संविधान सभा का गठन किया जाए। तो संविधान सभा का गठन किया जाए, इसके मांग किसके द्वारा किया गया? तो मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश सरकार से यह मांग किया गया। किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया? तो संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया? तो एम.एन. राय द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो मूर्त रूप जो है वो किसने प्रदान किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 4 नंबर का। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर। कह रहा है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये जो है वो 1936 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर। 1938 किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकारी के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो इसके गठन की जो मांग किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी से जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा क्वेश्चन इसी से लड़ते हैं। ठीक है। अगला सवाल है 7 नंबर। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? तो इसका जो गठन है वो क्रिप्स योजना के तहत किया गया। अगला सवाल है 8 नंबर। संविधान सभा के गठन की जो मांग है सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो सर्वप्रथम 1895 को 1895 में किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय संविधान सभा गठित करने का जो आधार था वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। कैबिनेट मिशन प्लान कितना? तो 1946 है। अगला सवाल है, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा के जो निर्माण है वो किस योजना के तहत किया गया था? तो ये जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ये सब एमपीएस एसएससी बिहार एसएससी जो इंटर लेवल का वैकेंसी अभी बढ़ा कर 30,000 कर दिया गया है, लेकिन एग्जाम उसका नहीं हुआ है। होगा तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें 50 जीके जीएस पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की गठन की मांग जो है कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो इसको जो है वो कहाँ पर? तो फैजपुर में रखा गया। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है संविधान सभा में कुल कितने? तो 389 सदस्य होते हैं। अगला सवाल है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल कितने सदस्यों का जो है विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो इसका जो विभाजन है वो किसके अनुसार? तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ब्रिटिश प्रांतों के 252 जो है 92 प्रतिनिधि द्वारा, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कश्मीरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, यानी कि उपयुक्त सभी टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर का रहा है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होता था। इनमें से कांग्रेस को कितने प्रतिनिधित्व जो है निर्वाचित होकर आए? तो जो कांग्रेस के थे वो कितने थे? तो 208 थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग
एक मिनट। ठीक है। अगला सवाल है 15 नंबर का, है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो पुनर्गठन के फलस्वरूप जो है वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो 299 रह गई थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 16 नंबर का, है कि संविधान सभा यानी कि पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए जो है वो कितने थे? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 70 प्रतिनिधि थे। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए 229 प्रतिनिधित्व थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की जो है आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि की कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसकी जो जनसंख्या का वो अनुपात था वो 10 लाख व्यक्ति था। अगला सवाल है 19 नंबर, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो इसको प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित है वो प्रांतों के विधानसभा ने किया था। अगला सवाल है 20 नंबर, संविधान सभा में किस प्रांत का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक जो है वो संयुक्त प्रांत का अधिक था। 21 नंबर सवाल है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसको भाग जो नहीं लिए थे वो कौन थे? तो हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला सवाल है बी आर अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था बी आर अम्बेडकर द्वारा? तो ये जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर सवाल है, मुस्लिम लीग के किस कारण संविधान सभा का जो है बहिष्कार किया गया? तो इसको जो बहिष्कार किया गया था वो मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए इसको बहिष्कार कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, संविधान सभा का जो चुनाव है निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का जो चुनाव है वो वर्गीय मताधिकार के अधिकार पर हुआ था। अगला सवाल है 25 नंबर, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो कौन थे? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित जो थे वो सदस्य प्रतिनिधि थे। 26 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गया था। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव है वो कब संपन्न हुआ? तो 1946 में संपन्न हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल है 31 नंबर, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है सचिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 32 नंबर। 32 नंबर सवाल है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। पहला सत्र जो है संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो सचिदानंद सिन्हा थे। अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसके कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर पूछा था अस्थाई। अगला है 35 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको संविधान सभा का सभापति चुना गया था। कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 में चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? तो इसके सलाहकार कौन थे? तो बेंगल नरसिंह राय थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा के जो सदस्य थे एच बेग जो थे वो नहीं थे, और के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यर, टी टी कृष्णमाचारी ये जो थे
ये इनके सदस्य थे और एच बेग जो थे वो नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 39 नंबर, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने जो है कितनी समितियां जो है नियुक्त की थी? तो उन्होंने जो है वो 13 समितियां नियुक्त की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इस समिति की जो नियुक्ति है वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। अगला सवाल है 41 नंबर, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो कितना होता है? तो 7 सदस्यों की संख्या होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसके जो सदस्य थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे और गोपालचारी अय्यर, आलादी कृष्ण स्वामी, बी आर अम्बेडकर जो थे इसके सदस्य थे। अगला सवाल है 44 नंबर सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप जो है मसविदा समिति का सदस्य नहीं था? तो मसविदा समिति के जो सदस्य वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका प्रस्ताव जो है वो कौन रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा के जो निर्णय है वो सभी आधार पर लिए। कौन कौन? तो सहमति और संयोजन के आधार पर लिए गए थे। अगला सवाल है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या किया था? प्रस्तुत किया था। अगला सवाल 48 नंबर, भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति है उसको समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 49 नंबर। 49 नंबर सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया कैसे? तो संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? तो 19 जनवरी जनवरी 22 1947 को। संविधान निर्मित सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधित जो तदर्थ संबंधित समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल है 52 नंबर। 52 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? तो इसको जो स्वीकार है जुलाई 22 1947 को स्वीकार किया गया था। 53 नंबर सवाल है संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तो किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये बीपीएससी का है और ये यूपीएससी का सवाल था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिले? कौन ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है 56 नंबर, संविधान सभा के कितने जो है उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? हस्ताक्षर किए थे टोटल कितने? 284 लोग। ऑप्शन नंबर बी 57 क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जो है कुल कितने? तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगा? तो कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। किस दिन से संविधान सभा का अनर्थकालीन संसद के रूप में अभिवार्य हुआ? तो इसको कब अभिवार्य किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? सदस्य हैं वो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नियमित थे। 61 नंबर सवाल है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का जो विचार है वो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसको जो सर्वप्रथम प्रस्तुत है वो स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। अगला सवाल है 62 नंबर, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? तो किन्होंने किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे 63 नंबर। 63 नंबर कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब रखा था? तो तीसरी उद्देश्य प्रस्तावना में रखा था। 64 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान सभा के जो संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि पहला कथन कह रहा है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जो था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। अंतिम अधिवेशन जो है कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को, ये पूछ रहा है। और अगला है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विभिन्न निर्वाचन के लिए घोषित किए गए थे। यानी कि कह रहे हैं कि दोनों कथनों पर विचार कीजिए। तो दोनों कथन क्या है? तो दोनों कथन अपने आप में सही है। तो न तो एक और न ही दो सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। कथन एक और कथन दो जो तो है दोनों सही है। सी डी ई गलत है। क्यों? क्योंकि केवल दो सही नहीं एक भी सही है, इसीलिए। अगला सवाल है 65 नंबर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान के जो निर्माता है किसको माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। अगला सवाल है 66 नंबर। संविधान पांडुलिपि समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? इसमें से जो सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। 67 नंबर सवाल है, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों लिया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। अगला सवाल है 69 नंबर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की कुल संख्या कितना था? तो 15 था। इनमें से किसने जो है संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत जो है अंतर विरोधी यानी कि विरोधी भाषा के जीवन काल से प्रविष्ट हो रहा था? तो इसको जो है वो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। अगला सवाल है 71 नंबर। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 72 नंबर सवाल है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान सभा के संदर्भ में जो है वो कौन? तो ऑप्शन नंबर है, जनवरी 1950 में संविधान सभा ने जो है राष्ट्रगान को अंगीकार किया। 73 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस तारीख को ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में संविधान सभा को अपनी शक्तियां हस्तांतरित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त को। लास्ट सवाल है, जी वी मवालकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके संविधान सभा अध्यक्ष प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे जी वी मवालकर। अगला जो अध्याय है अध्याय 3, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।